एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक अच्छा सेशन, वॉलेटाइल सेशन देखने को मिला। निफ्टी ने तकरीबन 100 पॉइंट के ऊपर की आसपास की ओपनिंग दिखाई और उसके बाद हम एक टाइम तो पूरा फ्लैट हो गए थे और जाते जाते क्लोजिंग भी एक स्लाइटली पॉजिटिव साइड पर आई है। कोई इतनी बड़ेदार मजा नहीं देखने को मिला। हाँ, वॉलेटाइल सेशन जरूर देखने को मिला। इस वीडियो के माध्यम से मैं निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा और 16 तारीख की जो पॉसिबिलिटीज होंगी उसको एनालाइज करने की कोशिश करूंगा। पिछली वीडियो के साथ किसी ने आज के सेशन को एनालाइज करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक है जो आज के सेशन से रिलेटेड था और जो मैं तकरीबन मार्केट ओपन होने से भी तकरीबन 15 घंटे पहले पोस्ट करता हूं। तो उस वीडियो के साथ आज के सेशन को खुद कंपेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप सभी जानते हैं कि मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है। उसमें आज हमने कुछ ज्यादा ट्रेड तो नहीं किए, केवल 2 ट्रेड किए। एक बजाज ऑटो को हमने लॉन्ग करके ट्रेड किया, 3647 पर हमने बाय किया और साथ में पुट भी बाय की थी। जाते जाते तकरीबन फ्यूचर्स हमारे अगेंस्ट गया 30 पॉइंट और पुट के अंदर 12 रुपए के आसपास का प्रॉफिट था। तो ओवरऑल 18 पॉइंट के आसपास क्लोजिंग बेसिस तक हम लॉस में थे इस ट्रेड में। एक हिंदुस्तान यूनिलीवर को हमने लॉन्ग करके ट्रेड लिया था 2412 के आसपास फ्यूचर्स में और मैंने यह भी कहा था कि किसी को कॉल के थ्रू बाय करना है तो वो भी 2420 के ऊपर बाय कर सकते हैं। इस ट्रेड के अंदर हमें 17 से 18 रुपए का फ्यूचर्स में प्रॉफिट है और थोड़ा सा नुकसान पुट के अंदर है। तो ओवरऑल हमारा आज का ट्रेड बिल्कुल बैलेंस्ड है, कोई ज्यादा ना प्रॉफिट ना ज्यादा लॉस, बराबर सी शीट रही। अगर आप में से कोई मेरे इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है और मेरे काम करने के तरीके को प्रॉफिट कैसा मुझे देखने को मिलता है, एक्यूरेसी कितनी है और कितने कम मार्जिन पर मैं 100% अपने आप को हेज करके ट्रेड करता हूं और मैं केवल 3 से 4% ही अपनी पोजीशन को रिस्क पे डालता हूं, इससे ज्यादा नहीं। किसी में को अगर मेरे को ज्वाइन करना है, 1 हफ्ते के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप केवल मुझे एनालाइज करने के लिए मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे ग्रुप के अंदर मेरे साथ जुड़ने का तरीका है, मेरी ईमेल आईडी नीचे है, आप उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर फॉरवर्ड कीजिए, मैं आपको खुद इसके अंदर ऐड करूंगा। लेकिन किसी के भी कोई पर्सनल क्वेश्चन का आंसर तब तक नहीं दूंगा जब तक वो मेरे साथ रेगुलर बेसिस पे मेरे को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो अब आते हैं हम अल्ट्राटेक सीमेंट पे। अल्ट्राटेक सीमेंट में अब स्ट्रेंथ लूज हो रही है। देखिए, अभी स्टॉक वीक नहीं है लेकिन स्ट्रेंथ लूज हो रही है। तो मुझे यह लगता है कि यह स्टॉक आपको 7950 इमीडिएट दिखा सकता है। तो जहां पर ट्रेड हो रहा है वहां से भी मैं तकरीबन 100 पॉइंट्स की गिरावट मान के चल रहा हूं और अगर 7950 ब्रेक हुआ तो आप 7800 के भी टारगेट देख सकते हैं। अगर डिप पर बाय करना चाहते हैं तो वो प्राइस रहेगा 7650 और 7500 के बीच में। शॉर्ट, क्योंकि आप रिटेल ट्रेडर्स हैं ज्यादातर, तो शॉर्ट करके या पुट बाय करके ट्रेड मत कीजिएगा। अब बात करते हैं आईओसी। देखिए, आईओसी ने अगर 5 स्टेप्स देखिए पिछले, तो आज इसने 132 का एक्सपोर्ट है उसे होल्ड कर लिया और ये होल्ड पिछले 3 दिन से कर रहा है। जबकि मार्केट ने कल 200 पॉइंट की एक रिकवरी दिखाई, आज भी हम ऊपर 100 पॉइंट्स के आसपास खुले, लेकिन इसमें कहीं पर भी कोई रिकवरी नहीं रही। तो लॉन्ग्स को फिलहाल अवॉइड कीजिए। एक बेयरिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी दिख सकती है। अगर आपको स्टॉक 131 के नीचे ट्रेड होता दिखा तो हम 125 तक भी गिर सकते हैं। तो चॉइस आपकी है, 131 के नीचे वेट कीजिएगा या 131 पर भी बाय कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर्स में बाय कीजिएगा और एट द मनी पुट साथ में हेज रखने के लिए अपनी पोजीशन को जरूर लॉन्ग कीजिएगा। गेल ने देखिए आज 147 के प्राइसेस तो लगा ही दिए। कल की वीडियो भी मैंने कहा था कि 145 146 के आसपास तक ये स्टॉक जाता लगता है और
पिछले 6 दिन की कैंडल फॉर्मेशन देखिए, एक के बाद एक नीचे की तरफ क्लोज मिल रही है, तो नजर होगी 146 के आसपास। 146 के आसपास थोड़ा सा रिस्क उठाकर आप लॉन्ग ले जाइए। जब भी थोड़े से सेंटीमेंट्स चेंज होंगे तो एक बड़ा बाउंस ये स्टॉक दिखा सकता है, तो 146 के आसपास आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं हेजिंग के साथ। फिर कहूंगा कॉल बाय करके ट्रेड नहीं करना। टाटा मोटर्स ने आज एक बेरिश कैंडल बनाई है। मेरा यह मानना है कि अगले 1 या 2 दिन में यह स्टॉक 495 के बैरियर को तोड़ता दिखेगा और उस केस में 483 तक जा सकता है। अगर 483 के नीचे गया एक बार, तो वहां पर एक शॉर्ट की पॉसिबिलिटी बनेगी, तो वहां पर हम शॉर्ट करेंगे, मैं अपनी बात कर रहा हूं। और उस केस में मैं वेट करूंगा 435 तक के टारगेट का। शॉर्ट 483 के आसपास करूंगा, तकरीबन 50 पॉइंट के लिए एक शॉर्ट पोजीशन लूंगा नीचे। अब आपके लिए एडवाइस रहेगी, लॉन्ग मत कीजिएगा। कंसोलिडेशन फेज पिछले तकरीबन 15 दिन से चल रहा है, कोई मूव बड़ी आने दीजिए, उसके बाद ही कोई ट्रेड लीजिए। मेरे हिसाब से एक गिरावट 435-40 तक आनी चाहिए, और ये गैप जो अभी तक फिल नहीं हुआ, ये गैप फिल करने के लिए स्टॉक नीचे की तरफ जा सकता है। यूपीएल ने आज देखिए तकरीबन 795 के टारगेट्स लगा दिया। आपको पता होगा कि मैंने 755 पर जब एग्जिट किया था, और मैंने साथ में यह भी कहा था कि ये स्टॉक मुझे 800-820 तक लगता है। और आप देखिए 700 का जहां मैंने बाय किया था, मैं 755 पर एग्जिट हुआ था, और उसके बाद भी स्टॉक ने तकरीबन 40 पॉइंट की मूव और दिखा दी है। तो अब यहां से क्या करना है, स्टॉक अभी भी बुलिश ट्रेंड में है, तो शॉर्ट करने की गलती मत कीजिए। शॉर्ट के प्राइसेस अभी नहीं है और ना ही कहीं शॉर्ट दिख रही है। लॉन्ग अगर करना चाहते हैं तो एक तरीका और भी होता है, आप पुट सेल करके भी लॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल हाई पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक, जो रिसेंटली इसके हाई थे, और ये हाई आपको देखने को मिले थे तकरीबन 15-16 अगस्त के आसपास, और जो ऑल टाइम हाई है वो 855 या 870 के आसपास का है। तो वहां से अभी स्टॉक तकरीबन 60 से 70 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। जिसका लंबा नजरिया है वही यहां पर बाय कीजिए, हैजिंग के साथ फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिएगा, साथ में एट द मनी पुट बाय कीजिएगा अपने ट्रेड को हैज रखने के लिए। देखिए मैं फिर से आपसे कहूंगा कि जब कैपिटल होगी तभी आप कमा पाएंगे, और कैपिटल को 100% रिस्क के ऊपर मत डालिएगा। जितना रिस्क उठा सकते हैं उतना रिस्क उठाइए, और बाकी पोजीशन को कम से कम हैज रखिए। तो बिल्कुल आप यहां से लॉन्ग रह सकते हैं जो रिस्क उठा सकता है। अदरवाइज अगर कोई गिरावट आती है तो 760 के आसपास आप बाय कर सकते हैं। हीरो में मेरे पास एक ट्रेड बना हुआ था, और वो ट्रेड था 2763 का, और आप सभी को पता है कि पिछले महीने हमने अच्छा लॉस बुक किया हीरो मोटोकॉर्प में, और 2760 के आसपास जो मैंने बाय किया था फ्यूचर्स को, उसके साथ पुट भी बाय की थी, और पुट को हमने रोल ओवर प्रॉफिट में किया। और जब पोजीशन शिफ्ट हुई तो नीचे, काफी नीचे के प्राइसेस पे पोजीशन शिफ्ट हुई, फ्यूचर्स में अच्छा लॉस रहा, लेकिन पुट के अंदर अच्छा प्रॉफिट भी रहा, तो हमारी एवरेज फ्यूचर की बहुत नीचे की आ गई। तो हमने रोल ओवर नीचे के प्राइसेस पे किया, एट द मनी पुट बाय किया, और ये सारा प्रॉफिट हमने नीचे के प्राइसेस से ही लिया है। तो बहुत अच्छे प्राइसेस के साथ मैंने ट्रेड से एग्जिट किया, और मैंने ट्रेड से एग्जिट किया है तकरीबन 82 के ऊपर, मैंने 2782 82 के ऊपर किया था। तो उसके पास हाई जो लगा 284 का ही लगा, और क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं अगले 2 महीने तक रेगुलर बेसिस पर अपने टर्मिनल पे नहीं होता, ऑर्डर डाल जाता होता हूं, एग्जीक्यूट हो गया तो ठीक, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं होता। तो 282 के प्राइसेस पर मैंने ऑर्डर डाल दिया, निकल गया, लेकिन जो मैंने पुट बाय करी हुई थी वो मेरी एज इट इज पड़ी हुई है, और अगर मैं अपने लॉट के साथ ही पुट को भी एग्जिट करता तो
पुट में ज्यादा लॉस रहता और फ्यूचर्स में प्रॉफिट तो था ही नो डाउट, लेकिन क्योंकि अब पड़ी हुई थी और उसके बाद प्राइस नीचे चला गया तो अब पुट में भी फिर से जान आ गई है और उसमें फिर से प्रीमियम बढ़ गए हैं। अब आपको क्या करना है, आज की जो क्लोजिंग आई है, क्लोजिंग अभी स्ट्रांग नहीं है। अगर आपको यह स्टॉक बाय करना है तो 2725 के ऊपर ट्रेडिंग मिले तो आप लॉन्ग कीजिएगा, यहां पर नहीं। टाइटन, देखिए टाइटन में एक फेस्टिवल सीजन चल ही रहा है तो टाइटन में एक अच्छी प्रॉफिटेबल जो रिजल्ट्स हैं नेक्स्ट क्वार्टर के देखने को मिल सकते हैं। उसका रीजन क्या है, फेस्टिवल सीजन, वेडिंग सीजन और गोल्ड प्राइसेस का हाई होना, इसके रिजल्ट्स के ऊपर बहुत अच्छा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो अगर किसी का लंबा नजरिया है तकरीबन अगले 2-3 महीने का, वो यहां से एंट्री ले, यहां से भी नहीं, वो एंट्री ले कम से कम अगर गिरावट में 2465 के आसपास मिलता है तो लॉन्ग रखिए पोजीशन 2565 के आसपास। यहां पर ट्रेड हो रहा है, यहां से तकरीबन 80 पॉइंट्स नीचे, तो आप पोजीशन को कैरी कर सकते हैं 2700 के टारगेट के लिए। डिप पर बाइंग करने की एक स्ट्रेटजी रहेगी। देखिए टीसीएस एक उड़ान भरने की तैयारी में है। पिछले 3 दिन के स्टेप्स देख लीजिए, क्या बढ़िया मूव देखने को मिली है। और आपको मैंने बताया हुआ कि मेरे पास 6 लॉट है और मैंने अपनी 50% क्वांटिटी 3600 के प्राइस पर एग्जिट करूंगा और हम वहां से अभी मात्र जो अभी क्लोजिंग मिली है वहां से तकरीबन 45 पॉइंट्स दूर है और ये एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है। स्टॉक ने अगर 10-15 मिनट 3600 के ऊपर ट्रेडिंग दिखा दी तो आप देखिए इमीडिएट टारगेट जो आपको देखने को मिलेगा वो 3730 का होगा। 3730 के ऊपर ये जो तकरीबन 160 पॉइंट का गैप है ये फिल होगा और स्टॉक उस कंडीशन में 3900 को टच कर सकता है। तो मैंने अपनी पोजीशन इसमें लॉन्ग साइड पर रखी हुई है। बहुत पेशेंस दिखाया है पिछले 10-15 दिन से हमने, अब अच्छे प्रॉफिट में आ गए हैं। बीच में ऐसा लग रहा था कि जो हमने हेजिंग के लिए ऑप्शन बाय की हुई है उसका नुकसान हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन अब क्योंकि नीचे के प्राइसेस से स्टॉक थोड़ा मूव कर चुका है तो अब हम कोई खास नुकसान में नहीं है, हाँ प्रॉफिट में उल्टा है। अगर कल हम 3600 पे अपनी 50% क्वांटिटी एग्जिट करते हैं तो बहुत अच्छे प्रॉफिट में आ जाएंगे, क्योंकि रोल ओवर हमने बहुत नीचे के प्राइसेस पे किया था। तो जिसको बाय करना है बिल्कुल बाय कर सकते हैं और जिसने और थोड़ा सा पेशेंस रख के अगर 3600 के ऊपर लॉन्ग करेंगे तो एक 300 से 400 पॉइंट का एक रनअप आपको स्टॉक में देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल बाइंग में रह सकते हैं। जिसने कॉलों के थ्रू ट्रेड करना है वो भी 3600 के ऊपर कॉल बाय करके भी ट्रेड कर सकता है। मारुति को देखिए किसी ने बाय करना है तो एक बार ट्रेडिंग 7600 के ऊपर आने दीजिए या आप 7400 के आसपास बाय कीजिए। ये दो प्राइस मैंने बता दिए, 7600 के ऊपर या 7400 के आसपास। दोनों ही कंडीशन में अपनी पोजीशन को फ्यूचर्स में बनाइएगा लॉन्ग साइड पर और एट द मनी हेजिंग के लिए ऑप्शन बाय कीजिए पुट को। तो इससे क्या होगा कि आपका मिनिमम रिस्क होगा और मैक्सिमम रिवॉर्ड के लिए आप ये ट्रेड लेंगे। आगे ब्रिटेनिया, देखिए ब्रिटेनिया ने मैंने आज अपने ग्रुप में भी बताया था और अब इसने एक अच्छी मूव दिखाई है। नहीं सॉरी, ब्रिटेनिया मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात की थी अपने ग्रुप में, ब्रिटेनिया की नहीं की थी। और मैंने ये जरूर कहा था कि 3720 के ऊपर आप इसको बाय कीजिए। देखिए आज 3720 के ऊपर जब ट्रेडिंग मिली और क्लोजिंग बिल्कुल हायर साइड की आई है, एक नजर रखिएगा प्राइस 3780 का, अगर उसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर गलती से भी स्टॉक को बेचिएगा मत। उस केस में 3920 के टारगेट्स होंगे। तो नीचे से अच्छा रिकवर कर चुका है और मेरी जो अपनी बाइंग है वो 3620 की है एक लॉट की, और एक लॉट मेरा ऊपर का है 3720 के आसपास का। तो एवरेज मेरी बीच की है 3660-70 की और वहां से स्टॉक अच्छा ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक बार अगर 3780 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो 3920 के टारगेट के लिए आप लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं। और जिसको नया ऐड करना है वो भी यहां से भी
ऐड करके चल सकता है। टारगेट बता दिए मैंने आपको। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि अगर मेरी इस वीडियो को आप नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन जो 16 नवंबर का होगा उसके साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए